Fixed, what's the difference between fixed and variable cost? Fixed costs don't change with the output, and the Mm-hmm. variable ones change directly in line with the level of output. एब्सोल्युटली ब्रिलियंट राइट। एंड इसकी एग्जांपल भी हम लोगों ने देखी थी कि फिक्स्ड कॉस्ट जैसे होते हैं हमारे जो कॉस्ट जो हमारी चेंज नहीं होती हैं, जैसे हम लोग रेंट दे रहे होते हैं। ठीक है, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू नो, क्योंकि अभी बाद में भी जो हम लोग सवालात करने वाले ना, तो उनके अंदर ही बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, अच्छा फिर इसका वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है? दोज कॉस्ट दैट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट, विच इज जैसे हम लोग जो रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, ठीक है, दैट रॉ मटेरियल विल ओनली बी परचेज्ड व्हेन वी इंक्रीज आवर आउटपुट। ठीक है, उसी तरह से भाई पीस रेट वेजेस, जैसे आप लोग क्या कहते हैं वर्कर्स का वेजेस दे रहे होते हैं ना, सही, तो वो सारे वेरी करते हैं विद द लेवल ऑफ आउटपुट। एंड देन सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट इट्स स्टिल गुड टू नो, राइट। अब टोटल कॉस्ट की जो आपकी वो होती है ना, कि आपका पूरे के पूरे बिजनेस में टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है ऑफ प्रोडक्शन, उसका फॉर्मूला क्या था? भाई अपने फिक्स कॉस्ट प्लस द वेरिएबल कॉस्ट, तो आपकी पूरी की पूरी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, नाउ and then obviously we also learned about problems in classifying the cost. We also learned about cost centers and profit centers, which I'm pretty sure all of you already know. ठीक है, सो फिर उसके अलावा बेनिफिट्स एंड ब्ला ब्ला टाइप्स ऑफ ओवरहेड्स। ओवरहेड्स आप लोग को याद होंगे कि भाई ओवरहेड्स किस किस किस्म के होते हैं। ठीक है, एंड देन एवरेज कॉस्ट क्या था आप लोग को याद है? So again, as it's written over here, it is the cost of producing one single unit. कि आपको एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए ना कितनी कॉस्ट आती है, राइट? दैट इज व्हाट एवरेज कॉस्ट टेल्स यू। उसका फॉर्मूला है कि भाई आपकी वालेकुम अस्सलाम साहब। ठीक है, सो अगेन इसका फॉर्मूला क्या था? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, विच मीन्स कि भाई फॉर एग्जांपल आपने 20,000 डेस्क बनाई, जैसे नीचे एग्जांपल दी हुई है, और टोटल कॉस्ट आई $1 मिलियन। तो वेरी सिंपल फॉर्मूला कि भाई टोटल कॉस्ट कितनी थी? $1 मिलियन डिवाइड बाय 20,000 यूनिट्स दैट वर प्रोड्यूस्ड। तो हमारी हर एक डेस्क को बनाने की कॉस्ट आई थी $50 पर डेस्क। ठीक है, अच्छा ये फॉर्मूलाज आप लोग को याद करने होंगे कॉन्सेप्ट, ताकि अभी क्वेश्चन आगे जब हम करेंगे तो वो आपको समझ में आ जाए। फिर इसके बाद हम लोगों ने फुल कॉस्टिंग का मेथड पढ़ा था, विच इज़ कि भाई जिसके अंदर हम लोग सारी की सारी किसी भी प्रोडक्शन प्रोडक्शन कर रहे थे उसकी पूरी की पूरी कॉस्ट लेके फिर हम लोग प्राइसेस वगैरह डिसाइड करते हैं। ठीक है, सो अगेन ये आप लोगों ने इसके तो ऊपर क्वेश्चन भी करा था, इफ़ यू ऑल रिमेंबर। याद है आप लोग को क्वेश्चन हम लोगों ने जो सॉल्व किया था? Yes, sir. ठीक है, और आप लोग को समझ में आ गया था सबको? ठीक है, आई एम अज्यूमिंग कि समझ में आ गया था, लेकिन मैं अभी आप लोग को ऑब्वियसली क्लास के बाद एक असाइनमेंट भी दे दूंगा, तो उसको आप लोग जब करके करोगे तो आप लोग को और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अच्छा, हम लोगों ने फुल कॉस्टिंग समझ लिया था कि भाई एग्जैक्टली होता है क्या है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग फुल कॉस्टिंग की यूज क्या कहते हैं लिमिटेशंस भी पढ़े थे और यूजेस भी पढ़े थे। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं। अच्छा, जो फुल कॉस्टिंग की लिमिटेशंस हैं, जैसे अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ओवरहेड एलोकेशन इज ऑलवेज समवॉट आर्बिट्रेरी, मिसलीडिंग यूनिट कॉस्ट कैन लीड टू एंड यूनिट कॉस्ट ओनली स्टेज एक्यूरेट इफ एक्चुअल आउटपुट में। ये जो सारे लिमिटेशंस है ना, इनको ओवरकम करने के लिए बिजनेसेस यूज करते हैं दूसरा कॉस्टिंग मेथड, विच इज कॉल्ड द कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग मेथड। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मार्जिनल कॉस्टिंग, और भी हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो अब कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग में क्या होता है कि हम लोग जो अपने सारे के सारे ओवरहेड्स होते हैं ना, वो पहले ही ऐड करने के बजाय हम लोग बेसिकली कर क्या रहे होते हैं कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल डायरेक्ट कॉस्ट्स को पहले देखते हैं। ठीक है, और फिर फिक्स कॉस्ट जो है, अपने हमारा जो टोटल कंट्रीब्यूशन होता है उसमें से हम लोग माइनस कर देते हैं। ठीक है, अभी मैं अब अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, पहले आप लोग कुछ फॉर्मूलाज देख लो कि भाई देखो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला क्या है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का सिंपल फॉर्मूला है कि भाई एक किसी भी चीज की सेलिंग प्राइस होती है ना, लेट्स से कि भाई $10 सेलिंग प्राइस है। ठीक है, अच्छा उसमें से उनकी वेरिएबल कॉस्ट निकाल दो, विच इज कि उसका मटेरियल कितना यूज हुआ, लेट्स अज्यूम $6 है। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो गया? $4। ठीक है, नाउ $4 जब आ गया आपके पास, तो अब देखो टोटल कंट्रीब्यूशन, अब सिंस वी आर सेइंग कि भाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पता चल गया हमें, तो उसका टोटल कंट्रीब्यूशन का वेरी सिंपल फॉर्मूला क्या है? टोटल रेवेन्यू माइनस द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सही, अब आप ऊपर नीचे ही दो देख लो, जैसे सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस और टोटल रेवेन्यू कैसे निकलेगा? टोटल रेवेन्यू कैसे निकलेगा, मुझे कोई बता सकता है? यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा है ना, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इक्वल सेलिंग प्राइस माइनस द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट।
अब नीचे लिखा है कि टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे निकलती है, तो टोटल रेवेन्यू कैसे आ रहे हैं? Is it price per unit times the quantity? एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। जो सेलिंग प्राइस ऑलरेडी लिखी हुई है, मल्टीप्लाई बाय द क्वांटिटी और द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स यू सोल्ड, तो आपका टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। ब्रिलियंट। सही है। अब उसमें से टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपको ऑलरेडी पता है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे आएगी? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय द यूनिट सोल्ड। ठीक है, तो आपका टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया। नाउ वंस यू हैव द टोटल कंट्रीब्यूशन, तो फिर उसमें से हम लोग प्रॉफिट निकाल लेते हैं कि भाई टोटल कंट्रीब्यूशन इस प्रोडक्ट का इतना है फॉर एग्जांपल। उसमें से हम अपने फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट अगर निकाल देंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छा, इसको अगर इन एक्शन देखते हैं हम लोग। ठीक है, इन एक्शन अभी देखते हैं कि किस तरह से होता है। एंड लेट्स से वी कम ओवर हियर। ठीक है, इज रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग, आई होप इट्स रिकॉर्डिंग। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे Here's the question. हाँ, अब देखो यहाँ पे एक सवाल पूछा जा रहा है आप लोगों से कि भाई द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ ईच होटल गेस्ट एट ए सीवी होटल इज $15 पर नाइट। अच्छा, जस्ट रिमेंबर कि आप लोग जब भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे ना, तो आप लोग उसको प्रॉपर पढ़ के, हर जो जो आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना, सबको प्रॉपर गौर करके देखना है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ मिस कर दें। ठीक है, क्योंकि इवन A2 के भी स्टूडेंट्स अभी लास्ट क्लास में यही कर रहे थे कि वो बहुत की इन्फॉर्मेशन मिस कर देते हैं। ठीक है, एनीवे अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ ईच होटल गेस्ट एट ए सीवी होटल इज $15 पर नाइट। द डायरेक्ट कॉस्ट इज द वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ऑल्सो द वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, द रूम प्राइस इज $50 पर नाइट। कि भाई जो गेस्ट एक्चुअल पे करते हैं वो है $50 पर नाइट। एंड द टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट पर वीक इज $1000। इनडायरेक्ट कॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? द फिक्स कॉस्ट। सही है। नाउ इट सेज कि ऑन एवरेज 100 गेस्ट स्टे ईच वीक। नाउ दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट्स बीन गिवन टू यू। अभी आपसे पहला सवाल पूछ रहा है कि भाई व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन पर गेस्ट पर नाइट। तो आप लोग को पता है कि भाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का फॉर्मूला क्या है? अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था, क्या था फॉर्मूला? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ब्रिलियंट। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस अभी आपकी कितनी है यहाँ पे? $50। 15 माइनस द वेरिएबल कॉस्ट इज डॉलर 15 15। एब्सोल्युटली ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ ईच, और डायरेक्ट कॉस्ट ही वेरिएबल कॉस्ट होती है। ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? द कॉस्ट दैट यू इनकर इन एक्चुअली प्रोड्यूसिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट विच इज क्या हो गया? $35। तो ये आपका सिंपल फॉर्मूला था, नो रॉकेट साइंस। ठीक है, अच्छा अब आपसे दूसरा। अच्छा, तो इसको आप कह लो कि भाई कंट्रीब्यूशन पर गेस्ट कह लो या जो भी कह लो, आप उसको इस तरह से लिख दो। ठीक है, पर नाइट हो गया आपका $35। हर जो गेस्ट होते हैं वो आपको इतना देते हैं। अब दूसरा सवाल कह रहा है कैलकुलेट द वीकली कंट्रीब्यूशन फ्रॉम 100 गेस्ट्स। तो अब याद करो, ये वीकली कंट्रीब्यूशन विल बी द टोटल कंट्रीब्यूशन। तो टोटल कंट्रीब्यूशन का क्या फॉर्मूला था अभी हमने जो ऊपर पढ़ा था? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ब्रिलियंट। सही है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ऐसे मैं पूरा पूरा नहीं लिख रहा, आप लोग खुद ही इसको समझ जाना। ठीक है, अब मुझे बताओ टोटल रेवेन्यू यहाँ पे कैसे आएगा? अभी कह रहे तो कैलकुलेट द टोटल वीकली कंट्रीब्यूशन फ्रॉम 100 गेस्ट्स। सो टोटल रेवेन्यू कैसे आएगा? टाइम्स 7 टाइम मतलब 7। वीक है ना तो आप लोग देखो ना अच्छा टोटल। 1000 है ना तो, एवरेज। हाँ, सॉरी तो सॉरी सॉरी नहीं, 1000 है ना। टोटल रेवेन्यू कैसे आएगा? गजीफा ने बताया था टोटल रेवेन्यू कैसे आता है गजीफा? द सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय द यूनिट सोल्ड। Quantity. Yeah. है ना? तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, तो टोटल रेवेन्यू कितना होगा? 100। वाई? सॉरी, 100 नहीं होगा। सेलिंग प्राइस आपकी कितनी है? $50 है ना? हम्म, आपकी $50 सेलिंग प्राइस है, मल्टीप्लाई बाय द यूनिट सोल्ड। अब यूनिट्स कितने सेल कर रहे हैं? इट सेज कैलकुलेट द वीकली कंट्रीब्यूशन फ्रॉम 100 गेस्ट्स। तो आप कितने यूनिट सोल्ड कर रहे हो अपने होटल के?
100. 100 कर रहे हो बिल्कुल, क्योंकि अगेन यहाँ पे कोई प्रोडक्ट तो नहीं है ना, यहाँ पे प्रोडक्ट उनके गेस्ट है बेसिकली उनका। तो ये हो गया माइनस द टोटल वेरिएबल कॉस्ट, व्हाई इज दिस शोइंग अप, हाँ, माइनस द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब मुझे बात बताओ, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगी? टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगी? हेलो, जल्दी से बताओ कोई, इतना मुश्किल नहीं है ये। क्या आपके, कहते हैं, हाँ मे बी आपके टोटल आपके आपके कितने यूनिट सेल हो रहे हैं मल्टीप्लाई बाय द वेरिएबल कॉस्ट। हाँ, वेरिएबल कॉस्ट के यूनिट, सॉरी, तो द टोटल आउटपुट ऐसा कुछ 15 स्लाइड्स में ही विच इज द लिखा वेरिएबल कॉस्ट, सही है, पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय द एक्चुअल 100, द यूनिट सोल्ड, देयर यू गो। तो अब मुझे जल्दी से आंसर बताओ क्या होगा, ये तो सिंपल 5000 हो गया, और ये कितना हो गया माइनस, ये कितना है 1500, तो ये लो आपका आ गया 3500, which is the total contribution from 100 guests, total contribution from 100 guests। ये समझ में आया आप लोगों को कैसे आया ये? वजीफा, सनिया, Yes, sir. आ गया, सही है। तो ये आप लोग को समझ में आया कि भाई देखो टोटल रेवेन्यू हमने कैसे निकाला, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय द यूनिट सोल्ड, एंड वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगी, वेरिएबल कॉस्ट हमें ऑलरेडी पता है कि भाई $15 है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी मेंशन्ड है, उसको मल्टीप्लाई बाय कर दो हाउ मेनी यूनिट्स यूर सेलिंग, तो आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द प्रॉफिट मेड इन 1 वीक विद 100 गेस्ट्स, 100 गेस्ट्स नाइट। इसका बहुत सिंपल फॉर्मूला था, प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला था, क्या था, याद है? टोटल कंट्रीब्यूशन टोटल रेवेन्यू माइनस द एक्सपेंस जो खर्च कर रही है, लाइक टोटल फिक्स कॉस्ट नहीं, ओवरहेड्स। ओवरहेड। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फिक्स कॉस्ट, बिल्कुल सही बोला, सही है, तो बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला, द टोटल ओवरहेड्स जो कि फिक्स कॉस्ट भी कहलाते हैं। तो अब आपको ऑलरेडी पता चल गया टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है, कितने, 3500। अब इस क्वेश्चन में से पढ़ के मुझे बताओ फिक्स कॉस्ट कितनी है आपकी। फिक्स कॉस्ट कितनी है, बुक 15, पे लिखा हुआ है। डायरेक्ट फिक्स, कॉस्ट जो है 15, राइट। वो तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट हो गई। अब आपकी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होगी, यहाँ पे ऑलरेडी जो ओ मेंशन्ड है। सॉरी, 55। हाँ, इट इज ऑलरेडी मेंशन्ड ओवर ये कि द टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट पर वीक इज $1000, सो दैट्स योर फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा, इनडायरेक्ट कॉस्ट एक कॉस्ट होती फिर से बोलो। है, इनडायरेक्ट कॉस्ट आपकी फिक्स कॉस्ट होती है। हाँ ना, इनडायरेक्ट कॉस्ट है ना, या हम लोगों ने ऊपर यही तो पढ़ा था, इफ यू, मैं इसीलिए आप लोग को रिकैप करवा रहा था सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो ऊपर हमने पढ़े थे, ठीक है। मैं एक बार वो दोबारा लास्ट से क्लास कर में देता नहीं हूँ था मैंने। ओके तभी, मुझसे रिकॉर्डिंग ले लेना। अच्छा, सिंस जैनब इज जॉइंट इज वेल, मैं एक बार दोबारा से कर देता हूँ। समिया, आपको ये समझ में आया था हम लोग ने किस तरह से निकाले सब? मैं तब भी Yes, sir. एक और, ओके दैट्स रियली गुड, ठीक है। मैं हमजा तुम्हारे लिए एक और बार कर देता हूँ फॉर जैनब सेक एज वेल, ठीक है, कि जैनब वंस अगेन देखो, हम लोग अभी क्या कर रहे हैं कि हम लोगों ने ना दूसरा, जो हम लोग ने लास्ट क्लास में कौन से कर रहा था, हम लोगों ने फुल कॉस्टिंग मेथड सीखा था, रिमेंबर, Yes, sir. राइट? एंड दिस इन दिस क्लास आज हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग का मेथड किस तरह से यूज करते हैं। एंड कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग मेथड के अंदर हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था कि भाई अभी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट equals selling price minus the variable cost per unit, and total contribution
इक्वल्स टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसकी मैं एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी दे चुका हूँ, लेकिन मैं आपको तब भी बता देता हूँ कि देखो, हम लोगों ने फुल कॉस्टिंग मेथड में हम क्या कर रहे थे। फुल कॉस्टिंग मेथड में हम लोग सारे के सारे ओवरहेड्स और वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट सब कुछ मिला के हम लोग फुल कॉस्टिंग मेथड यूज कर रहे थे, ठीक है। लेकिन इन कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग आप सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट लेते हो, ठीक है, और जो आपका फिक्स्ड कॉस्ट होता है ना, वो आपके टोटल जो आपका कंट्रीब्यूशन होता है उसमें से माइनस होता है, ठीक है। अभी हम लोग उसको एज एन एग्जांपल अभी जो करके देख रहे थे। अच्छा, इसके अंदर तीन फॉर्मूलाज आपको याद रखने, विच इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इक्वल्स द सेलिंग प्राइस माइनस द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो इसकी एग्जांपल क्या दी थी कि एक शूज $10 का जो सेल हो रहा है ना, उसकी एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, लेट्स से $6। तो आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो गया, सेलिंग प्राइस माइनस द वेरिएबल कॉस्ट विच इज $4। और जो आपका टोटल कंट्रीब्यूशन होता है, दैट इज टोटल रेवेन्यू माइनस द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू हम लोग को वजीफा ने बताया था कि भाई कैसे आता है टोटल रेवेन्यू, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय द यूनिट्स सोल्ड। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे आता है, द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ वन यूनिट मल्टीप्लाई बाय द एक्चुअल यूनिट सोल्ड, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी सिंपल फॉर्मूला। अगर नहीं समझ में आए तो वी कैन डू इट अगेन, लेकिन अभी क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे थे हम लोग को तो ज़्यादा समझ में आएगा। अच्छा, आखिर में जब सब कुछ आता है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कि जब आपका टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाता है ना, जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें से आप टोटल सारे के सारे ओवरहेड्स माइनस करते हो तो आपका प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। अच्छा, नाउ पुटिंग दैट इन एक्शन वंस अगेन, तो देखो यहाँ पे अगेन लिखा होता है द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ ईच गेस्ट एट द सीवी होटल इज $15 पर नाइट। नाउ द डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, दीज आर द वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है द रूम प्राइस इज $50 पर नाइट, विच मीन्स दैट दिस इज द सेलिंग प्राइस। इस प्राइस पे आप अपने रूम्स बेच रहे हो। एंड द टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट पर वीक इज $1000। टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होते हैं, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द फिक्स कॉस्ट, ठीक है। ये सारी की सारी डिफरेंशिएशन हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। नाउ क्विकली हम लोग दोबारा से कर लेते हैं कि देखो, क्वेश्चन नंबर वन सेज, द क्वेश्चन नंबर वन सेज कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन पर गेस्ट पर नाइट। सही है, वेरी सिंपल आस्किंग। अब इसका हम लोगों ने ऊपर फॉर्मूला जो पढ़ा था, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस द वेरिएबल कॉस्ट। सही, सो सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितनी थी, ऊपर जैसे मेंशन्ड है, इट्स $50 एंड द वेरिएबल कॉस्ट विच वी ऑलरेडी नो कि भाई $15 है। सो यहाँ पे आपकी कंट्रीब्यूशन पर गेस्ट पर नाइट आ गई $35। वेरी सिंपल फॉर्मूला। फिर क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है कैलकुलेट द वीकली कंट्रीब्यूशन फ्रॉम 100 गेस्ट्स। नाउ टू कैलकुलेट द टोटल वीकली कंट्रीब्यूशन, तो हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लग जाएगा। क्या फॉर्मूला था भाई, जल्दी से याद दिलाओ कोई, हमजा। अभी अभी हमने देखा था टोटल कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है, भूल गए। टोटल कंट्रीब्यूशन का था हाँ, याद दिलाओ। सेलिंग और ये टोटल, अच्छा टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल टोटल कॉस्ट। रेवेन्यू माइनस द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। देखो, टोटल कंट्रीब्यूशन आप जब कैलकुलेट कर रहे हो ना कि भाई हम लोग का टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है, तो इसका आप सोचोगे किस तरह से कि आपको जो पूरा का पूरा रेवेन्यू आ रहा है, उसमें से जब वेरिएबल कॉस्ट निकाल देंगे तो हमारे पास कितने पैसे बचे, वो आपका कंट्रीब्यूशन हो रहा है एक तरह से बिजनेस में, ठीक है। अब उस कंट्रीब्यूशन में से भी आप फिक्स्ड कॉस्ट अगर निकाल दोगे, जो आपकी लगनी ही लगनी है, तो आपका समझो प्रॉफिट आ जाता है बिजनेस का। सही, तो अगर इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली सोचोगे ना तो आप लोग को फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। एनीवे, तो अब देखो टोटल कॉस्ट का अब टोटल कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला वंस अगेन क्या है हमजा, टोटल रेवेन्यू माइनस द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल रेवेन्यू अब कैसे निकल रहा है, हम लोग को ये ऑलरेडी पता है कि भाई द सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय द यूनिट सोल्ड गिव्स यू टोटल रेवेन्यू, है ना। क्योंकि जिस प्राइस पे चीज बिक रही है और कितनी बेची, तो हम लोग का आ जाएगा टोटल रेवेन्यू। सो वंस अगेन, हम लोग का ये कितने का बिक रहा है, $50 मल्टीप्लाई बाय 100 यूनिट सोल्ड हो रहे हैं। सही है, क्योंकि इट सेज कैलकुलेट द वीकली कंट्रीब्यूशन फ्रॉम 100 गेस्ट्स माइनस द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगी हमजा, आपकी ऑलरेडी जो वेरिएबल कॉस्ट है विच इज $15 मल्टीप्लाई बाय हाउ मेनी यूनिट्स हैव बीन सोल्ड इक्वल्स दिस। तो अभी हमने कैलकुलेट कर लिया था 5000 माइनस 1500 विच इज 3500। सही, सो दिस इज द टोटल कंट्रीब्यूशन
क्या वीकली टोटल वीकली कंट्रीब्यूशन फ्रॉम 100 गेस्ट्स, ठीक है। सो टोटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम 100 गेस्ट हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग का सवाल पूछ रहा है जो कि अभी हम लोग कह रहे थे, कैलकुलेट द प्रॉफिट मेड इन 1 वीक विद 100 गेस्ट्स नाइट। अब यहाँ पे वंस अगेन आप लोग प्लीज देख लो गौर से कि भाई यहाँ पे कह रहे कैलकुलेट द प्रॉफिट। अब प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? सबसे पहले प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, जल्दी से बताओ। Sir, profit was total हम्म, contribution subtracted by fixed overhead costs. ब्रिलियंट, सही है। अच्छा, ये कैचिंग ऑन वेरी क्विकली, सही है। जो आपके टोटल फिक्स कॉस्ट है, अब ये हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं, आप लोग ऑब्वियसली इसको प्रॉपर लिख लेना जब भी आप लोग सॉल्व करो। अब देखो टोटल कंट्रीब्यूशन हम लोगों ने अभी इस वाले सवाल में ऑलरेडी निकाल लिया, विच इज अगेन 3500, ठीक है। और माइनस द फिक्स कॉस्ट जो कि हम लोग को ऑलरेडी यहाँ पे अभी पता चल गया था कि भाई द फिक्स कॉस्ट इज द टोटल पर वीक इज $1000। ये आपके $1000 लगने ही लगने, नो मैटर व्हाट। तो अब आपने जब टोटल कंट्रीब्यूशन निकाली है उसमें से टोटल फिक्स कॉस्ट निकालेंगे $1000, तो आपका प्रॉफिट कितना बचा? 2500। सो दिस इज हाउ यू बेसिकली आपकी जो कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग होती है ना, इस तरह से कैलकुलेट होती है। अच्छा, नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है अब यहाँ पे। अभी क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है, a group of 50 people have asked to spend one night at the hotel during a week when only 30 other guests are booked। सही है, 100 की कैपेसिटी है लेट्स से, एंड 30 लोग अभी हैं। अब एक ग्रुप ऑफ 50 पीपल आया, उसने कहा कि हमें रुकना है आपके होटल में, लेकिन द ग्रुप इज ऑफर्ड टू पे अ प्राइस ऑफ $20 ईच। नॉर्मल प्राइस क्या थी? $50। ये लोग क्या कह रहे हैं कि हम आपको $20 देंगे। अब आप, यू एज अ मैनेजर, योर जॉब इज टू डिसाइड वेदर द मैनेजर शुड एक्सेप्ट दिस ऑफर और नॉट। समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? ठीक है, सो नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। कि भाई अब देखो, आप लोग को सबसे पहले क्या करना है कि भाई सबसे पहले आप लोग को देखना है कि भाई पहले टोटल कंट्रीब्यूशन ये दो ग्रुप्स कर कितने रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स से कि भाई आपका जो 50 गेस्ट्स वाला जो ग्रुप है, इसका टोटल कंट्रीब्यूशन का वंस अगेन यहाँ पे फॉर्मूला देख लो आप लोग कि भाई टोटल रेवेन्यू माइनस द टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। और इसी को आप 30 गैस का भी निकाल लो। अभी आप लोग कैलकुलेशन कर लोगे तो आप लोग को अंदाजा होगा कि एग्जैक्टली अब देखो टोटल कॉस्ट, टोटल कंट्रीब्यूशन, अब टोटल रेवेन्यू 50 गैस का कैसे आएगा? जल्दी से मुझे बताओ। एनीवन क्विकली, टोटल रेवेन्यू माइनस द Sir, the टोटल, total revenue. हाँ हाँ, टोटल रेवेन्यू कैसे आएगा यहाँ पे 50 गैस का, विच इज, Sir, it'd अच्छा, be 20 times 30. 20 टाइम्स। 30. आर वी श्योर? विच ग्रुप हैज ऑफर्ड टू पे $20 ईच? The group of 30 people. Sorry, a group of 50 people. Yes, absolutely, ठीक है। So a group of 50 people has asked us. So again, जो आपका $20 multiply by 50 minus the total variable cost, which is again, the variable cost will remain the same, obviously, which is $15, multiply by how many guests? 50 guests, ठीक है। So again, यहाँ पे क्या आंसर आएगा? 20 into 50 is 1000 minus 15 into 50 कितना होता है? 15 50 750, 250 वो ठीक आंसर है, है। 250 हो गया, सही है। अच्छा, अब यही चीज आप 30 गैस का भी निकाल लो कि भाई ये कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। सो वंस अगेन टोटल रेवेन्यू माइनस द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो आप इसमें से अब 30 गैस जो हैं ऑलरेडी वो किस किस वैल्यू पर आए? वो तो ऑब्वियसली बात है, 30 जो गेस्ट आए वो पहली वो जो करंट प्राइस है $50 की उस पर आए। सो अगेन टोटल रेवेन्यू उनका निकाल लेते हैं हम कि भाई दीज आर $50 guests into 30 minus the total variable cost, which is $15 is the variable cost. How to remove this? Into $15 into 30, ठीक है। So again क्या आंसर आएगा? 5 15 1500 minus
15 into 30 कितना है हमजा, जल्दी से बताओ। थर्टी आंसर है 450, राइट? कितना आंसर है? yes 1050 1050। देयर यू गो। अच्छा देखो, अब आपको है ना बेसिकली इस क्वेश्चन में एक चीज पता चलेगी कि दोनों का टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट। तो हम लोग को पता चलेगा कि भाई एक्चुअल में ये अगर 50 गेस्ट की ऑफर हम लोग एक्सेप्ट करते हैं तो हमें कोई फायदा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। सही है। सो अगेन हम लोग यहाँ पे अगेन दो सिनेरियो बना लेते हैं, एक अगेन एक्सेप्ट अगर करते हैं एंड एक अगर हम लोग रिजेक्ट करते हैं। अच्छा समझ में आ रहा है ना आप लोग को मैं कर क्या रहा हूँ? ठीक है। सो अब देखो, तो आपका जो प्रॉफिट का फॉर्मूला है, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? टोटल So your profit was कंट्रीब्यूशन, total contribution टोटल subtracted कंट्रीब्यूशन by माइनस द fixed फिक्स्ड कॉस्ट। overhead. बिल्कुल, फिक्स्ड ओवरहेड या फिक्स्ड कॉस्ट एक ही बात होगी। ठीक है। सो टोटल कंट्रीब्यूशन माइनस द फिक्स्ड कॉस्ट। अब देखो टोटल कंट्रीब्यूशन आपका कैसे आएगा, अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो आपका 30 गेस्ट्स और 50 गेस्ट दोनों का जो टोटल कंट्रीब्यूशन है विच इज दिस एंड दिस, ये आपका दोनों का प्लस हो जाएगा, है ना? 1050 प्लस 250 minus the fixed overhead cost. Fixed overhead cost will remain the same, which is $1,000. So one 1300 minus 1000 equals $300. अच्छा अब इधर भी देख लेते हैं कि अगर हम रिजेक्ट करते हैं, अगर हम लोग ये ऑफर रिजेक्ट कर देते तो हमारी टोटल कंट्रीब्यूशन कितनी होगी? हम लोग सिर्फ और सिर्फ 30 गैस वाली की लेंगे क्योंकि इनको तो हमने रिजेक्ट कर दिया, राइट? सो 1050 minus the fixed cost. Fixed cost will remain the same no matter what happens. $1,000. So again यहाँ पे कितना आया? $50. Now can you all tell me whether accepting this offer or rejecting this offer will be the right choice? Accepting the offer. एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि देखो अगर आप ऑल्दो दे आर पेइंग लेस, राइट, वो आपकी सेलिंग प्राइस से कम प्राइस दे रहे हैं, बट यू वर स्टिल एबल टू डिसाइड। क्यों? क्योंकि देखो आपका $1,000 तो कुछ भी हो जाए फिक्स कॉस्ट लगना ही लगना था। ठीक है। सो आपका सिर्फ, अगर आप ये नहीं बेचते तो आपका सिर्फ $50 बचता। लेकिन क्योंकि कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग ने आपको बताया कि यार अगर हम ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं सो वी विल बी इन $250 का प्रॉफिट। सही है। सो हेंस मतलब कि आई थिंक जो आपका आंसर होगा कि बेसिकली यस दे शुड, मैनेजर शुड एक्सेप्ट दिस ऑफर सिंस एक्सेप्ट मतलब कि द $20, मतलब कि $20 प्राइस फॉर 50 गेस्ट इज कंट्रीब्यूटिंग $250 टू द प्रॉफिट, हेंस व्हाई दे शुड एक्सेप्ट द ऑफर। ठीक है। सो आई होप कि दिस समझ में आ गया आप लोग को ये चीज। Yes, एवरीवन? sir. ओके, गजीफा, समिया, हमजा? Yes, sir. ओके, परफेक्ट। ठीक है। अच्छा तो देखो अभी आप लोगों ने देखा कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग क्या किस तरह से होती है। अच्छा मार्जिनल कॉस्टिंग बेसिकली यहाँ पे क्या कह रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट इक्वल टू द वेरिएबल डायरेक्ट कॉस्ट पर यूनिट। इसको भी हम लोग आके देखते हैं। अच्छा देखो, अभी जो कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग है ना, उससे आप लोगों को क्या क्या फायदा होता है? वन ऑफ द थिंग्स इज टू डिसाइड ऑन वेदर टू टेक अ स्पेशल ऑर्डर डिसीजन, टू टेक अ स्पेशल ऑर्डर और नॉट। सही है। सो वंस अगेन जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करा था उसके अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल अ कस्टमर ऑफर्स टू बाय अ लार्ज ऑर्डर एट अ प्राइस बिलो फुल यूनिट कॉस्ट, शुड द बिजनेस एक्सेप्ट? नाउ यू ऑलरेडी नो कि इसको किस तरह से कैलकुलेट करना है, कि भाई पहले टोटल कंट्रीब्यूशन निकाली और फिर जब टोटल कंट्रीब्यूशन आ गई तो आपको प्रॉफिट का फॉर्मूला देखोगे, टोटल कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट निकालो। अगर वो आपको फायदा दे रहा है कि वो आपकी मतलब कि ओवरऑल प्रॉफिट को बढ़ा रहे, तो यू शुड एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ ऑफर, राइट? एंड इफ इट इज नॉट गिविंग यू एनी मोर प्रॉफिट, आपके प्रॉफिट को वो कम कम कर रहा है इनफैक्ट, तो ऑब्वियसली बात है यू शुड नॉट एक्सेप्ट द ऑफर। सही है। सो अगेन यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है कि कंप्यूट द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंपेयर प्राइस टू द वेरिएबल कॉस्ट एंड डिसाइड बेस्ड ऑन द कंट्रीब्यूशन। सही है। सो अगेन इसकी एग्जांपल भी दी हुई है जो कि अभी हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए। अच्छा नाउ द प्रॉब्लम विद एक्सेप्टिंग स्पेशल ऑफर्स, जो भी हम लोग ने देखा कि ऊपर जो होटल ने एक स्पेशल ऑफर एक्सेप्ट कर लिया,
ठीक है। अच्छा, ऑफर एक्सेप्ट करते क्यों है? सबसे पहले तो आप देख लो, ये देखो, द ऑर्डर मेक्स अ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। वाज द ऑफर ऑफ एक्सेप्टिंग 50 गेस्ट एट $20 मेकिंग अ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन? यस, वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड दैट, ठीक है, कि $50 से आपका प्रॉफिट चला गया $300 पे, सो इट वाज मेकिंग एन पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। अच्छा, उसके अलावा देयर इज स्पेयर कैपेसिटी। वंस अगेन, होटल के पास 100 गेस्ट की कैपेसिटी थी, सिर्फ 30 गेस्ट ऑलरेडी बुक थे, तो उन्होंने कहा कि भाई इतनी स्पेयर कैपेसिटी है, लेट्स एक्सेप्ट द ऑफर। उसके अलावा नो एडिशनल एक्सपेंडिचर नीडेड। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो सेम है, चाहे 50 गेस्ट आए, चाहे 30 गेस्ट आए, चाहे एक गेस्ट आए। सो अगेन देर इज नो एडिशनल एक्सपेंडिचर नीडेड, हेंस व्हाई दे एक्सेप्टेड द ऑफर, एंड देन नो बेटर ऑफर्स आर अवेलेबल, तो आप स्पेशल ऑर्डर्स को एक्सेप्ट कर लेते हो, ठीक है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि चाहे अभी जैसे होटल ने $20 की वो ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उसके बाद मसला क्या आ सकता है बिजनेसेस को, ठीक है, कि देखो यहाँ पे क्वालिटेटिव रिस्क्स मस्ट बी असेस्ड, कि आपको असेस करना चाहिए कि भाई हाँ, आपने स्पेशल ऑर्डर तो ले लिया, कम प्राइस में आपने ऑफर दे दी, लेकिन उससे क्या प्रॉब्लम आ सकती है कि देखो प्राइस एक्सपेक्टेशन, कि अगर दूसरे गेस्ट को पता चलता है कि यार हमने $50 पे किए, इन्होंने सिर्फ $20 पे किए, दे विल ऑल्सो डिमांड कि भाई हमें सेम प्राइस दो, ठीक है, जिसका फिर ज्यादातर जो एथिकल बिजनेसेस होते हैं उनको फिर प्राइस मैच करना पड़ता है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अक्रॉस ऑल सेल्स डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है, ठीक है। आई होप दैट्स क्लियर। उसके अलावा ब्रांड डैमेज, जितने भी प्रीमियम ब्रांड्स होते हैं वो कभी भी अपनी चीज़ को सस्ते में नहीं बेचेंगे, सही। जैसे अब हम लोग यहाँ पे सी व्यू का होटल तो हमने बोल दिया, लेकिन अगर हम शेरटन और मैरियट और पीसी 5 स्टार होटल्स की अगर बात करते हैं ना, दे विल प्रोबेबली रादर टेक अ लॉस देन सेल एट अ लोअर प्राइस, क्योंकि एक प्रीमियम ब्रांड इमेज होता है। अब वही कि आप फर्ज करें कि भाई आप $50,000 पर नाइट पे कोई होटल लेते हैं, वही होटल अगर 5,000 पर नाइट पे अवेलेबल हो गया, तो उसकी वो एक्सक्लूसिविटी और ब्रांड इमेज खराब होना शुरू हो जाएगा, सही। उसके अलावा कैपेसिटी में कॉन्फ्लिक्ट आता है कि भाई अगर स्पेयर कैपेसिटी नहीं है, तो भाई स्पेशल ऑर्डर्स जो होते हैं, अगेन आप अगर लोगे और आपके पास कोई स्पेयर कैपेसिटी नहीं थी, तो वंस अगेन वो प्रॉफिटेबिलिटी जो है आपकी फिर से हिट करेगी, क्योंकि आपके पास कैपेसिटी फुल जा रही थी, आप फुल प्रॉफिट पे चल रहे थे, ठीक है। अगर आपने स्पेशल ऑर्डर लेने की कोशिश करी, तो भाई आपको एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करना पड़ रहा है, आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर हो रही है, लेकिन प्रॉफिट्स रिड्यूस हो रहे हैं, सही है। एंड लास्टली ग्रे मार्केट रिस्क, विच इज़ कि भाई फॉर एग्जांपल मुझे $20 में पर नाइट पे वो होटल का रूम मिला, या कोई और चीज़ भी एक सस्ती प्राइस में मिली, मैंने उसको जाके फुल प्राइस पे कहीं और बेचना शुरू कर दिया, ठीक है, विच इज़ कि भाई जो बिजनेसेस होते हैं ना उनके प्रॉफिट्स अंडरकट होना शुरू हो जाते हैं, सही है। सो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स कि भाई आपने भी देखा कि स्पेशल ऑर्डर डिसीजंस में आसानी होती है, बट व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद एक्सेप्टिंग स्पेशल ऑर्डर्स? दैट सेकेंडली, डिसीजन शुड बी स्टॉप अ प्रोडक्ट, सही। अब शुड बी स्टॉप अ प्रोडक्ट का क्या मतलब है कि भाई आपके अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है आपकी कंपनी में जो आपको पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, तो कंट्रीब्यूशन कॉस्टिंग आपको बेसिकली हेल्प करती है डिसाइडिंग वेदर वी शुड स्टॉप प्रोड्यूसिंग दिस प्रोडक्ट, सही है। सो अगेन, क्योंकि अच्छा देखो हो क्या रहा है कि एज लॉन्ग एज अ प्रोडक्ट मेड मेक्स अ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, स्टॉपिंग इट विल रिड्यूस ओवरऑल प्रॉफिट, सही है। क्यों? बिकॉज फिक्स्ड ओवरहेड्स कॉस्ट हैव टू बी पेड रिगार्डलेस। अच्छा, अब यहाँ पे एग्जाम्पल तो दी हुई है इसने, लेकिन हम लोग इसकी एग्जाम्पल इससे कर लेते हैं कि देखो यहाँ पे अगेन एक सवाल अब आपसे कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिकल असेंबली फर्म प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स, ठीक है, 3 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी है एक्स की, प्रोडक्ट एक्स की वाई 5 है, वाई की 7, जी की 9, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या क्या है, सही, एंड देन प्राइस पर यूनिट एंड करंट एनुअल आउटपुट। आपको ये सारी की सारी डिटेल्स दी हुई है। नाउ, अब आपको सवाल में, अच्छा, ऑलवेज रिमेंबर कि भाई सवाल को प्रॉपर पढ़ना है, कभी भी कोई भी चीज छोड़नी नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर नहीं चले जाना है, सही है। नाउ इट सेज कि टोटल ओवरहेड कॉस्ट है 10,000। ओवरहेड कॉस्ट वंस अगेन क्या होते हैं? द फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। The company currently uses full costing methods, and each product is allocated a proportion of overheads on the basis of floor space taken, which is कि भाई X का जो प्रोडक्ट है इट टेक्स अप 30% ऑफ द फ्लोर स्पेस, तो उसको आपने टोटल ओवरहेड्स का 30% दे दिया। Y जो है आपका 50% ऑफ स्पेस एलोकेट करता है, तो अगेन उसको 50% दे दिया, एंड सो ऑन, जी ने 20%। अब ये आपसे क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि कैलकुलेट द यूनिट कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्रोडक्ट। अच्छा, अब देखो उसने एक्स को ऑलरेडी दिया हुआ है,
सही है। एक्स का उसने ऑलरेडी क्या दिया हुआ है कि $20। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आते हैं बाय द वे? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का मुझे जल्दी से फॉर्मूला बताओ। So it's selling price subtracted by variable cost per unit. ब्रिलियंट। तो अब देखो एक्स का इसने कैसे निकाला हुआ है? एक्स का इसने किस तरह से निकाला है कि भाई एक्स इक्वल्स द सेलिंग प्राइस इज $20, राइट, माइनस द वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी? वेरिएबल कॉस्ट कैसे आ रही है? So variable cost is the direct cost. So that's So going to be 5 plus 4. absolutely brilliant. ठीक है, सो अगेन 5 + 4 इक्वल्स आपकी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितनी आ गई? 5 + 20 -9। अच्छा ऑलरेडी दिया मैंने इसने, तो क्यों सॉल्व कर रहे हैं? ठीक है, तो एक्स की आ गई। वाई की कितनी होगी? सही है, अब वाई की और जेड की निकालनी है हमने। तो आप लोग जल्दी से मुझे मेंटली भी करके बता सकते हो, वैसे ऑल आप लोग अपने पास जल्दी जल्दी से कैलकुलेशन कर लो। वेरी सिंपल कैलकुलेशंस, सब अपने अपने पास प्लीज जल्दी से कर लो और मुझे बताते रहो आंसर। मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग अपने पास पहले कर लो फिर आंसर चेक कर लो। So again, y है। ठीक है, अच्छा सब ने कर लिया, वेरी सिंपल। वाई जेड का कितना आया? Sir, 11 and 2. ब्रिलियंट। ठीक है, अच्छा बाकी सब भी कर रहे हैं ना कैलकुलेशन? सही है वजीफा और समिया, आपने भी कर लिया बेटा। हमजा आपने? सही। सो अगेन यहाँ पे आपके आपके आगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट एंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फॉर वाई एंड जी निकल गया। अच्छा नाउ इट सेज कि द इफ द एनुअल आउटपुट इज ऑल सोल्ड। एनुअल आउटपुट कितना है हम लोग ने अभी देख लिया, 500,000 400। अच्छा इफ एनुअल आउटपुट इज ऑल सोल्ड कैलकुलेट द टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्रोडक्ट। अब वंस अगेन उसने टोटल देखो क्या कह रही है, टोटल कंट्रीब्यूशन का वंस अगेन फॉर्मूला क्या था? द टोटल रेवेन्यू Total माइनस द। revenue subtracted by total variable cost. परफेक्ट, सही है। सो अगेन एक्स का जो आपका है टोटल रेवेन्यू कैसे आएगा? So 500 times 200, sorry, 500 times 20. बिल्कुल सही। if the annual output is all sold, get the total contribution of each product। अच्छा सही है। So जल्द से निकाल लो सब। वाई एंड जी का निकालो जल्दी से। Sir, could you please scroll up? So, ओके I, सॉरी। yeah, thank you. हमजा, समिया, गजीफा जल्दी से आंसर निकालो। Sir, for Y, it's 11,000, and for Z, it's 800. सही है। अच्छा बाकी सबका यही आंसर आ रहा है? For Y you said 11,000। Yes, and Z is 800.
ये आ रहा है। सही है, ये आ रहा है, ठीक है, 800, और एक्स का ऑलरेडी हमें पता है कि भाई 5500 है। ठीक है, सो अगेन आपका यहाँ पे टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया। अच्छा, नाउ इट सेज कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस मेड बाय ईच प्रोडक्ट यूजिंग फुल कॉस्टिंग एट द करंट आउटपुट लेवल। सही है, सो अगेन अब ये कह रहे हैं कि भाई कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस। आपको टोटल कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी आप लोग को पता है। सही है, अब टोटल कंट्रीब्यूशन, अब आप मुझे बताओ क्या करोगे कि देखो टोटल सो टोटल कंट्रीब्यूशन आप लोग को ऑलरेडी पता है, निकाल लिया आप लोगों ने, आपको टोटल ओवरहेड्स पता है, लेकिन फॉर ईच प्रोडक्ट कैसे करोगे आप? फुल कॉस्टिंग मेथड पे। सही है, कि देखो अब क्या करना है आपने, ये आप लोग को ऑलरेडी ऑब्वियसली पता है कि भाई कैलकुलेट द प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? क्या था प्रॉफिट का फॉर्मूला? So profit was total contribution minus fixed overhead. माइनस द फिक्स्ड ओवरहेड। लेकिन अब आप लोग एक चीज नोटिस करोगे कि भाई फॉर एग्जांपल एक्स का कितना है, यहाँ पे एक्स का कितना था, टोटल कंट्रीब्यूशन इज 5500, लेकिन फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? माइनस फिक्स कॉस्ट कैसे आएगी यहाँ पे? So ये it जो was 10,000, so 30% of 10,000. यस, एग्जैक्टली सही है। तो एक्स का अगर हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट अगर यहाँ पे निकाल लें, तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना होगा कि भाई फिक्स कॉस्ट विच इज 10,000 का 30% इज 3,000, 3,000. राइट? वाई का कितना है 50%, विच इज 5,000, राइट? एंड जेड का कितना होगा ऑब्वियसली पे 2,000। 1000। सो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, सिंपली आप 5500 माइनस एक्स का कितना था 3,000, सो 3,000 इक्वल्स, ठीक है, वाई, वाई का कंट्रीब्यूशन कितना है 11,000 माइनस वाई का फिक्स कॉस्ट इज 5,000, ठीक है, एंड जेड का कितना है 800 माइनस 2,000, 800 है हाँ, माइनस 2,000, ठीक है। सो अब ये 2,000 जो है, यहाँ पे एक चीज नोटिस करो आप लोग, हाँ ठीक है, सही है। अब मुझे जल्दी से आंसर बताओ सारे। अरे जल्दी से आंसर बताओ ना, तो इसकी तो क्या। हाँ, हमारा 6000 कितना? एंड जेड का अराउंड सिक्स, वाई का 6000, जेड का माइनस 1200। माइनस 1,200, अच्छा। बिल्कुल। ठीक है, अब देखो अच्छा इसको okay। आप माइनस भी कर सकते हो, तो ब्रैकेट में लिख सकते हो, एक्स का तो ऑलरेडी ऑब्वियसली मेंशन ही था, अच्छा। 2,500, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या बता रहे हैं, जी, जी पे आपको क्या हो रहा है, जी पे आपको आपके 1,200 का लॉस हो रहा है, ऐसे ही है ना? आपको एक्स Yes, के sir. ऊपर 2,500 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, आपको वाई पे 6,000 का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन जेड पे आके आपको 1,200 का लॉस हो रहा है। सो अब देखो यहाँ पे, अब आपने क्योंकि ये आपने फुल कॉस्टिंग मेथड पे आपने करा था, इसलिए आपको फील हो रहा है कि यार 1,200 का लॉस हो रहा है, तो या आई थिंक वी शुड स्टॉप द प्रोडक्ट। लेकिन नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 says calculate the impact on the total profit of the business if production of Z is stopped. सही है, so now calculate the impact on the total profit of the business if production of product Z is stopped. Remember, overhead costs allocated to Z will still have to be paid as they are fixed costs. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं आपसे? Which is- तो फिर अगर हम जेड को स्टॉप कर देते फिर भी आपके जो 2000 है वो लगते रहेंगे। वो तो सही है, इसको कैसे हटाते हैं, ऐसे हटाते हैं ठीक है, अच्छा, हाँ, बिल्कुल, हम लोग को एग्जैक्ट, हम लोग को क्योंकि कैलकुलेशन करनी है, तो हम लोग को देख लेते हैं कि भाई क्वेश्चन नंबर 4 सही है ना। मुझे एक काम करो, क्योंकि आप लोगों को ये कैलकुलेशन ऑलरेडी मालूम है, सही है, तो आप लोग को फॉर्मूलाज पता है, तो मुझे जल्दी से मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताओ कि अगर प्रोडक्ट जी को स्टॉप कर दे तो क्या होगा। मुझे पहले जल्दी से आप लोग अटेम्प्ट करो, और फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। रफली कर लो, कोई अभी बहुत फॉर्मल करने की जरूरत नहीं है, रफली आप लोग करके मुझे बता दो बस क्या वो आएगा। दिस शुड बी अ वेरी इजी थिंग टू डू बाय द वे।
क्योंकि वो आपसे पूछ रहा है टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करो, उसमें से सिर्फ जी की प्रोडक्शन निकालो एंड टेल मी कि भाई क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं। सर हाँ हमने जो टोटल कंट्रीब्यूशन दिया हुआ 800 दिया हुआ है, राइट? तो बिल्कुल भी। अगर हम हाँ जेड को स्टॉप कर देंगे तो आपका जो प्रॉफिट है बाय 800 गिर जाएगा। सही, मुझे बताओ ना क्या इम्पैक्ट आएगा, फिगर्स में बताओ, तुम बात तो सही कह रहे हो, फिगर्स में मुझे बताओ जल्दी से। इसका देखो, वंस अगेन मैं आप, तुम लोग खैर कर लो जल्दी से, सर मैं आपको बताता हूँ। हाँ सर, तो लेट्स से अगर हम जेड को स्टॉप नहीं करते हैं, जो हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन होगा वो होगा 17,300। लेट्स से वेरी अगर हम गुड। उसको स्टॉप कर देते हैं देन हाँ हमारा होगा 16,500। सो इस केस में अगर हम देखें तो आपका 800 कम हो रहा है टोटल कंट्रीब्यूशन जो इसमें है। 17,000 कहाँ से आया? आप जब सारी टोटल कंट्रीब्यूशन को प्लस करते हैं एक्स प्लस वाई जेड जो भी है। हाँ तो देखो ना, फॉर एग्जाम्पल आपने एक्स वाई और जेड का आपने सब कुछ जब ऐड करोगे प्रॉफिट अपना, ठीक है, मतलब कि आप यहाँ पे ये कह रहे हो ना कि लेट्स अज्यूम कि देखो प्रॉफिट तो हमें ऑलरेडी पता है कि कितना कितना है, 2,500 प्लस 6,000 एंड 12,000। सो एक काम करो, पहले तो ना ये कैलकुलेट कर लो कि भाई 2,500 प्लस 6,000 एंड प्लस माइनस 1,200, सही, ये कितना आता आपका प्रॉफिट अभी? इन सबको प्लस करूंगा तो ये हाँ आएगा 9,700, लेकिन माइनस करूंगा तो ये आना चाहिए सब कुछ 7,300 आना चाहिए। 7,300। ऐसे यस। 6,000, 2,000, 8,000, 8,500 माइनस 1,000, 7,000, हाँ सही है, ठीक है, 7,300। अच्छा, ये किस केस में आ रहा है प्रॉफिट आपका? जब आप जी को प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। अगर इसी सिनेरियो को हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लें और इसमें से हम लोग कहते हैं, इसको आप डुप्लीकेट करो, ठीक है। अच्छा, इसी सिनेरियो को हमने इधर कॉपी करा और हम लोग कहा कि यार हम लोग प्रोडक्शन ऑफ जी रोक देते हैं, सही है। प्रोडक्शन ऑफ जी अगर हम लोग रोक देते तो यहाँ पे ये कितना हो जाता, क्योंकि ये फिक्स दो कॉस्ट तो हजार हो आपने, जाता। हाँ एब्सोल्युटली, -2,000 हो जाता है ना, 2,000। सो अब देन अगर हमारा कैल, जो प्रॉफिट आता है बनता है 6,500। कितना बनता? 6,500। हम्म 6,500। सो इसका मतलब क्या है कि अगर आप प्रोडक्ट यहाँ पे कह रहे हैं कैलकुलेट द इम्पैक्ट ऑन टोटल प्रॉफिट, तो हमारा टोटल प्रॉफिट जो है वो रिड्यूस हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है अगर हम लोग प्रोडक्शन ऑफ जी रोक देंगे? नॉट सर, 800 बाय डिक्रीज हो रहा है प्रॉफिट आपका। एब्सोल्युटली। सो व्हाट इज दिस टेलिंग यू कि आपको प्रोडक्ट जी रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए, इवन दो यहाँ पे इसका लॉस हो रहा है, आप लोग देख रहे हो। रोकना, लाइक अगर आपको सेव करना है तो रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि यू कैन स्टिल एंड अप गेटिंग कि आप प्रॉफिट यस हो सकता है। एब्सोल्युटली भाई, देखो ना, आप लोगों ने क्या डिटरमिन किया यहाँ पे कि इवन दो प्रोडक्ट जी जो है वो आपको वैसे तो आपको लॉस दे रहा है, ठीक है, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट में इट इज हेल्पिंग यू, लाइक गेट मोर प्रॉफिट, सही है। सो हेंस द प्रोडक्ट जी की प्रोडक्शन नहीं रुकनी चाहिए, सही, फिलहाल एटलीस्ट जो आपको डेटा दिया हुआ है उसके हिसाब से, सही, क्योंकि अगर आप रोकते हो तो आपका प्रॉफिट वेरी सिंपली $800 से गिर रहा है। समझ में आया सबको? Sir, I'm kind of confused about this question. All right, I नो। get the part where you हाँ calculated हाँ। saddle get profits, हम्म। but the second part in which the Z equation, there's the हाँ 800 missing. So what happened to the 2,000 over there? हाँ, मैं आपको फिर से बताता हूँ, देखो देखो हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा कि हम लोगों ने, अच्छा देखो, सबसे पहले तो सवाल को दोबारा से एक बार हम लोग देख लेते हैं कि भाई सवाल है ना आपसे पूछ क्या रहा है। सही है, सब सवाल आपसे पूछे कैलकुलेट द इम्पैक्ट ऑन द टोटल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इफ प्रोडक्शन ऑफ जी इज स्टॉप्ड। सबसे पहले प्रोडक्शन ऑफ जी की स्टॉप करने का पूछ क्यों रही है? ये इसलिए पूछ रहा है कि भाई देखो यहाँ पे अगर हम लोगों ने जब टोटल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करे थे ना, तो यहाँ पे हमने देखा कि यार प्रोडक्शन ऑफ जी में $800 उसकी टोटल कंट्रीब्यूशन थी, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट जब उसमें से निकालते हैं तो आपका -1,200 जा रहा है, विच इज इट्स इट्स मेकिंग अ लॉस, ऐसे ही है ना? Yes, sir. Okay. सही। नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग कैलकुलेट द इम्पैक्ट ऑन द टोटल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इन द प्रोडक्शन ऑफ जी इज स्टॉप्ड। नाउ इट सेज कि भाई अगर इस प्रोडक्शन को रोक दें हम,
सही। नाउ यू टेल मी समथिंग कि अगर हम लोग इस प्रोडक्शन को रोक देंगे, क्या हमारे जो टोटल ओवरहेड्स हैं, विच इज जो रेंट हम पे कर रहे हैं, रेंट हमसे ओनर आके कम लेगा? No, sir, like the overhead cost will still be the same. ओवरहेड कॉस्ट विल स्टिल बी द सेम। ठीक है, तो आप ये $2,000 तो आपको तब भी पे करने ही करने। सही है। सो नाउ द क्वेश्चन इज बेसिकली आपसे, हम लोग ये दोबारा से अगर ये प्रॉफिट को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, लेकिन हम लोग सिंपली कह रहे हैं कि इसके अंदर हम लोग ये जो प्रोडक्शन ऑफ जी है इसको रोक दें हम। ठीक है, इसको हम रोक रहे हैं। अब मसला क्या आ रहा है कि भाई जो इसके ओवरहेड थे ये तो हमें तब भी पे करने, है ना? ओवरहेड तो नहीं कम होंगे। सो इन दैट केस मुझे बात बताएं कि अगर हम लोग प्रोडक्शन रोक देते हैं ऑफ जी, कि विच इज वी नॉट प्रोड्यूसिंग, तो वो उसकी कंट्रीब्यूशन तो जीरो हो गई, लेकिन उसके ओवरहेड कॉस्ट तो तब भी लग रहे हैं ना। ओवरहेड कॉस्ट तो बिजनेस को तब भी कहीं ना कहीं आ रहे हैं। सही है। सो अब ये 2,000 बेशक आप 5,000 में ऐड कर दो, लेकिन टोटल ओवरहेड कॉस्ट विल रिमेन द सेम। तो हम लोग अगर प्रोडक्शन ऑफ जी रोक देंगे, उसकी सिर्फ और सिर्फ ओवरहेड्स रह जाएंगे। सही है, लेकिन उसकी टोटल कंट्रीब्यूशन जीरो हो जाएगी। इन दैट केस आपका कंपनी का टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? ऊपर हमने देखा था कि विद द प्रोडक्शन ऑफ जी हमारा टोटल जो टोटल प्रॉफिट था 7,300 था। बट इफ वी स्टॉप प्रोड्यूसिंग जी, विच इज जीरो टोटल कंट्रीब्यूशन, बट फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स द सेम। सो अब उसका जो टोटल प्रॉफिट हो गया ना, वो -1,200 की जगह 2,000, विच इज द प्रॉफिट वेंट डाउन। डज दैट मेक Oh, सेंस? sir. Yes, it makes a lot more sense now. It's clear. परफेक्ट। ठीक है, सो अब जब अपने कंपनी का टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे, तो वो हमजा भी कितना करा था? 6,000 टू 4,000, 6,500। तो अब आपका प्रॉफिट एसेंशियली गिर जाएगा अगर आपने प्रोडक्शन ऑफ जी रोक दी। अगर आप फुल कॉस्टिंग मेथड विच वाज दिस, फुल कॉस्टिंग मेथड से आप देख रहे थे, तो आपको ऐसा लग रहा था इसको कि आपका जो प्रोडक्ट जी सिर्फ लॉस कर रहा है। लेकिन जब आपने कंट्रीब्यूशन मेथड से देखा उसमें, सही है, तो आपको पता चला कि यार वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है। सही है, तो हेंस व्हाई वी शुड कीप प्रोड्यूसिंग इट फॉर नाउ। ठीक है, सो आई होप दैट मेक्स सेंस। अच्छा Yes, नाउ, it's अच्छा अब आप लोग एक काम करें, आप लोग सिर्फ से काम करें, आप लोग है ना 5 मिनट का ब्रेक ले लें, क्योंकि ताकि थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो जाए, और फिर इसके बाद कंटिन्यू करते हैं, ताकि हम लोग 20 मिनट्स और कम से कम हम लोग मैनेज कर लें। ठीक है, क्योंकि आई नो कि अभी अगर दोबारा से कंटिन्यू कर दिया तो आप लोग को थोड़ा सा वो होगा कि यार अभी भी तो ये क्वेश्चन सॉल्व करें। तो आप लोग टेक 5 मिनट्स ब्रेक एंड देन वी बिगिन अगेन। ठीक है, आप लोग पानी वानी अगर पीना है पीना सब। anyway, ठीक है, या ब्रेक नहीं चाहिए? सर क्लास कब खत्म होगी वैसे? क्या कह रहे हो? क्लास कब खत्म होगी? यार मेरे ख्याल में 3:30 रख लेते हैं वैसे, टेंटेटिव। 3:20 पे भी ख़त्म हो सकती है इंशाल्लाह। लेकिन अगर चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा ना, वील बी वेरी गुड टू गो। सही है, हम लोग का फिर आगे बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि हम लोग को पास पेपर्स पे आने। एनीवे सही है, सो टेक 5 मिनट्स, एंड इफ़ यू डोंट वांट हम लोग अभी कंटिन्यू कर लेते हैं। sorry. I think a 5-minute break would be all right. बिल्कुल सही है। सही है, सो आप लोग थोड़ा सा माइंड फ्रेश कर लो, और फिर उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं।